हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया और मज़े में। तो ये वीडियो अपनी रहने वाली है आज की मार्केट की, यानी कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज मार्केट ने क्या किया, हमने आज की मार्केट के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया था, दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। तो अभी आपके सामने जो चार्ट है ये है निफ्टी का चार्ट, और इसके ऊपर जो ये लाइन ड्रॉ कर रखी है ये हमारी कल परसों और उससे भी पहले की ड्रॉ की हुई है। यानी कि जो ये लेवल हैं, ये लेवल एक बार मार्क किए थे, उसके बाद ये प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं। जैसा कि हर दिन की वीडियो में हम 3 टाइप से प्रिडिक्ट करते हैं, हर दिन प्रिडिक्शन यानी कि जो करते हैं मार्केट की, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन। तीनों सिनेरियो में मार्केट अगर ओपन होती है तो हमने क्या करना है, ठीक है। लाइक जैसे सामने से जो दुश्मन है वो कितनी तैयारी के साथ आ रहा है, तो उसको निपटने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी तैयारी मैं आपकी एक दिन पहले करवा देता हूं। तो हमने आज के लिए क्या तैयारी की थी उसके ऊपर बात करते हैं। तो अभी मार्केट जो है वो क्लोज हुई है 24,252, और कल जो मार्केट क्लोज हुई थी वो क्लोज हुई थी करीब करीब यहीं कहीं क्लोज हुई थी। ये कैंडल जो है करीब करीब 24,337-38 यही प्राइस था कोई, ठीक है, 24,237-35 का, ठीक है। तो हमने क्या प्रिडिक्ट किया था, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी तो कॉल और पुट के प्रीमियम, जो कि कल क्लोजिंग कहाँ थी कॉल और पुट के प्रीमियम की, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कॉल के प्रीमियम की 148 रुपए के आसपास क्लोजिंग थी, और पुट की जो क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग करीब करीब अपनी 74 रुपए के आसपास थी। तो आज मार्केट में क्या हुआ, आज के हिसाब से हम थोड़ा प्रिडिक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ट, इंडेक्स का चार्ट। इंडेक्स के चार्ट पे मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग किया, बट पहली ही कैंडल में सडनली सेलिंग, जहां ओपन हुई वहीं, यानी कि मार्केट ने एक फ्रेश लिक्विडिटी ली अप साइड की, और उसके बाद मार्केट ने धड़ाम से मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। तो इस संदर्भ में हमारी क्या प्रिडिक्शन थी, कल की वीडियो जाके देख लेना। कल की वीडियो में हमने क्या प्लान किया था, हमने प्लान ये किया था, अगर मार्केट हल्की फुल्की ओपनिंग करती है, ठीक है, यानी कि मार्केट जहां क्लोज है इससे हल्की फुल्की क्लोजिंग करती है, 266 के नीचे करती है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब बात क्या की थी, अब अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होती है, क्योंकि आज मार्केट ओपन हुई है तो ओपन के बारे में ही बात करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए सस्टेन करना पड़ेगा, यानी कि कैंडल को क्लोज होना पड़ेगा इसके ऊपर ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल भी बिना विग की बॉडी के साथ। अगर विग की या मतलब जो विग बड़ी है, बॉडी छोटी है, तो भी हम अप साइड में प्लान नहीं करेंगे। अगर बॉडी बड़ी है, विग है नहीं, तो हम अप साइड में प्लान करेंगे अगर 266 रुपए के ऊपर क्लोजिंग है तो। और जो पहली कैंडल जो बनेगी, उसी कैंडल जो इसके नीचे की जो पहली कैंडल होगी, अगर मान लो जैसे कैंडल या तो नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आके वीक बना के फिर ऊपर जाए, दोनों सिनेरियो में प्लान यही था कि अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो कॉल साइड में जाएंगे, नहीं तो अगर इसके नीचे वापस कोई भी कैंडल आ गई ना, तो उसी कैंडल के टॉप का हमारा एसएल होगा और हम डाउन साइड की एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो पहली कैंडल ने ही जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब इसके नीचे ब्रेक डाउन किया तो हमारी एंट्री यहाँ बन जानी चाहिए, तो 24,284 का एसएल लेके और 266 के नीचे हमारा एंट्री, ठीक है। प्रीमियम पे देखें तो प्रीमियम पे क्या प्लान किया था हमने, प्रीमियम पे प्लान किया था, कल मार्केट जो क्लोज हुई थी 74 रुपए के आसपास, उसके नीचे एक लाइन ऑर्डर करी थी हमने। हमने ये किया था प्लान कि अगर मार्केट इस प्राइस के आसपास हमको मिले, सपोर्ट दिखता मिले, तो हमको यहां से क्या करना है, हमको यहां से करना है बाय, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस सुबह सुबह ओपनिंग करता है 62 रुपए, उसके नीचे जाता है और फिर अप साइड में ऊपर की साइड आता है। इसको 5 मिनट पे लगा लेते हैं। तो 5 मिनट की आप कैंडल देखोगे तो पहली 5 मिनट की कैंडल ही ओपन होते ही नीचे जाती है, और नीचे से जब वापस कैंडल बनती है तो हमारी एक यहाँ एंट्री बन जानी चाहिए थी, जो कि 61, 62, 63, 65 रुपए तक भी कहीं मिल जाती, तो हमारा अच्छा खासा, जो कि मैंने कहा था पहला टारगेट तो 74 रुपए ही रहेगा। इसके ऊपर का प्लान हमारा तब होगा जब इसके ऊपर कैंडल सस्टेन करेगी, ठीक है। अब इसके ऊपर कैंडल सस्टेन कौन सी करेगी, ठीक है, एक ये डोजी कैंडल बन गई। अब डोजी कैंडल में क्या होता है, डोजी कैंडल अनडिसाइडेड कैंडल होती है, ठीक है, उसके ऊपर एक अच्छी खासी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी खासी कैंडल भी क्लोज हो गई। तो अब इस कैंडल के जब ऊपर एंट्री लेंगे, जो एक कैंडल क्लोज हुई है ना, ये जो कैंडल क्लोज हुई है, क्योंकि अनडिसाइडेड जो कैंडल होती है उस पर तो हम एंट्री लेंगे नहीं,
उसके ऊपर एक अच्छी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, बुलिश कैंडल भी क्लोज होगी, बट हमारी एंट्री बनती कहाँ है, हमारी एंट्री बनती है यहाँ से जब 86 रुपए को ब्रेक करके ऊपर निकले, प्राइस उसके बाद ऊपर निकला ही नहीं, वहां से सडन धीरे धीरे वापस गिर गया और उसी जोन में आ गया जिस जोन में कल मार्केट या प्राइस स्ट्रगल कर रहा था। फिर पूरा दिन मार्केट ने ना तो ब्रेक डाउन किया और ना ब्रेकआउट किया, मार्केट एक जोन में घूमती रही। दूसरा हमने क्या प्लान किया था, हमने ये चीज और भी प्लान करी थी, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करेगी तो सपोज दैट प्राइस कहां था कल, प्राइस था यहीं कहीं 151 रुपए पे, अगर गैप अप ओपनिंग करेगी तो प्राइस को सस्टेन होना पड़ेगा 178 रुपए के ऊपर। नहीं चीज देखी है तो टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम का लिंक बायो में डाल दूंगा, टेलीग्राम पे जाइए और ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, ठीक है। आप थंबनेल से भी पहचान सकते हैं कि कल का दिन ऑपरेटर का है, बच के रहना, ठीक है। ये मैंने क्यों कहा था ये भी बताता हूं। तो यहां पे क्या बताया था कि यहां से अगर कोल, जैसे कोल प्रीमियम पे तो क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा 266 रुपए के ऊपर इंडेक्स पे, और प्रीमियम पे 178 रुपए के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके हम कोल में एंट्री बनाएंगे। नहीं तो 176 से अगर कोई नेगेटिव प्राइजेक्शन बन रहा है तो हम कोल को बेचेंगे, यानी कि फिर उस टाइम में पुट में एंट्री बनाएंगे। तो पहली कैंडल ही इसके आसपास ओपन होती है, टच करती है और वापिस गिरना शुरू करती है, तो हमारी एक एंट्री यहाँ भी हो जानी थी। जब ये वापिस से कैंडल बनी, हाई बनी, यानी कि ग्रीन बनी यहाँ ओपन होते ही, और जब वापिस जब रेड कैंडल बनी तो एक एंट्री हमारी बन जानी चाहिए 165 रुपए पे ही, 180 रुपए का एसएल, 15 पॉइंट के एसएल के साथ 165 पे भी एंट्री बनती तो हमारा टारगेट 121 रुपए तक था, 40-45 रुपए टारगेट मिल जाता। दूसरी चीज, एक और चीज बोली थी कि ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना है, यानी कि जो पहले ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, ये अच्छा खासा काम करेगा, पहली बार तो जरूर करेगा, अगर कल पूरा दिन कर दे तो अच्छी बात, जैसे कि आज किया। तो इसके सपोर्ट पे एक प्लान कर लेना ट्रेड, अगर इसको ब्रेक डाउन ना करे तो इसको टच करते एक बार अपसाइड का प्लान हम कर सकते थे। तो यहाँ कहीं भी 120 या 120-22 या 130 रुपए भी एंट्री बनाते तो 20-30 रुपए का पॉइंट मिल जाता, बट आपका एसएल नहीं जाता, एसएल तो पूरा दिन भी नहीं गया, ठीक है, लेकिन दिन में प्रॉफिट भी नहीं होता, मैं मानता हूं, क्योंकि मार्केट बेकार थी, ठीक है। पुट में क्या था, पुट में हमने दिन में भी आपको, जैसे दिन में भी मैं आपको सचेत कर देता हूं, ऐसी बात नहीं है, दिन में भी अगर आपने ये वीडियो देखेंगे, 2 वीडियो मैंने डाली थी, इस पहली वीडियो में तो मैंने ये बता रखा कि जैसे हमने बताया था वैसे मार्केट ने काम किया। दूसरी वीडियो जो 3 मिनट की है इसमें मैंने बता रखा है कि अब हम क्या कर सकते हैं, यानी कि आगे का मोमेंटम क्या हो सकता है। इस सारी चीजों में मैंने क्या बताया था, पूरी चीज एक्सप्लेन करी थी, ऑप्शन जो ऑप्शन चेन ही वो आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑप्शन चेन के हिसाब से कहाँ पीसीआर ज्यादा है, कहाँ का पीसीआर नेगेटिव है, अगर मोमेंटम करना होगा तो मार्केट को कहाँ करना होगा। 24,250 पे मार्केट अटकी पड़ी है, तो हम यहाँ प्लान नहीं करेंगे, हम प्लान कहाँ करेंगे, जब हम 74 रुपए के ऊपर क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये हमने प्लान किया था। हमने ये भी प्लान किया था कि 62 रुपए के नीचे मार्केट निकले तो प्लान नहीं करना है, ना सेलिंग का ना कॉल बाइंग का, ठीक है। तो मार्केट ने हल्की फुल्की एक कैंडल दिखाई, नेगेटिव कैंडल बनी है, ठीक है, कि यहाँ भी बनी है, क्योंकि वीडियो यहीं आसपास में मैंने बनाई थी। तो ये भी नहीं, ये नहीं थी, इसके बाद की वीडियो कब की है, एक सेकंड देख लेते हैं, 1:34 की, ठीक है। तो ये वाली कैंडल नहीं थी, यानी कि 1:34 ये वाली कैंडल आई हल्की फुल्की नीचे, बट मैंने आपको पहले सजेशन किया था कि नीचे भले मार्केट आ जाए इसके, हम ना तो पुट सेल करेंगे या ना कॉल बाय करेंगे, जब तक नहीं करेंगे, जब तक कॉल भी अपने 154 रुपए के हाई को ब्रेक नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर 2 बजे तक 1:30 बजे तक आपकी एंट्री नहीं थी तो 1:30 बजे के बाद की एंट्री मैंने आपको डिसाइड करी थी कि यहाँ आप एंट्री बना सकते हो, ना तो ये इसमें एंट्री बनी 154 रुपए पे और ना इस पे बनी, ठीक है। तो ये भी हमारी दोनों चीजें सक्सेस हुई हैं। प्रिडिक्शन की थी कि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट एक बार बाउंस करेगी, वो भी प्रिडिक्शन ठीक हुई है। दूसरी चीज क्या प्रिडिक्शन किया था, दूसरी चीज प्रिडिक्शन ये किया था कि कॉल में एंट्री जब बनाएंगे तो 178 के ऊपर निकलेगी, तो ये भी 178 के ऊपर निकली, कॉल की एंट्री भी नहीं बनती, ठीक है। पुट में एंट्री क्या बताई थी, इसके ऊपर मैं कैंडल सस्टेन करेगी तो एंट्री बनाएंगे, अगर किसी ने बनाई भी है गलती से तो 74 रुपए के ऊपर बनी है, तो डोजी कैंडल का ऐसा ली तो लोग है, अगर डोजी कैंडल के ऊपर की एंट्री बनाओगे तो 81 रुपए पे एंट्री ली है, तो 73 रुपए का एसएल, 9 रुपए का एसएल है भाई, ठीक है। तो 9 रुपए का एसएल आपका गया भी तो कोई बात नहीं, बड़ी बात भी नहीं है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो डोजी कैंडल पे एंट्री नहीं बनती, डोजी कैंडल के
नेक्स्ट कैंडल जो बनती है उसके ऊपर डिसीजन होता है कि वो कैंडल कैसी बनी। जैसे एक कैंडल ग्रीन बन गई, अब ग्रीन कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, जो प्राइस ये है 84-85 रुपए का, इसके ऊपर लगा दो, जीटीटी ऑर्डर लगा दो, चाहे इसके ऊपर 1 रुपया भी ऊपर आएगा तो खरीद लो, और जो ये कैंडल बन रही है इसके नीचे का एसएल लगा लो। 10-5 रुपए का एसएल था, लग जाता तो ठीक है, नहीं उड़ जाती मार्केट तो बहुत अच्छी बात थी, फिर 119 रुपए तक के टारगेट भी आपको देखने को मिलते। ठीक है, अच्छा अब चीज ये, इंडेक्स पे हमने क्या प्लान किया था, इंडेक्स पे भी हमने यही प्लान किया था, 266 रुपए के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करेगी तो अपसाइड जाएंगे, नहीं तो मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी और वापस गिर जाएगी। फिर दोबारा आया 266, फिर गिर गई। यहाँ कहीं 1-1:30 बजे जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था ये इसी एरिया में, यहाँ भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मार्केट अगर गिरनी होगी तो नीचे के लेवल जो है 170 रुपए रहेंगे, अप साइड 266 जो है हर्डल बनेगा। अब ये देखिए लास्ट की जो ये कैंडल बनी है 5 मिनट की कैंडल, इस कैंडल में भी मार्केट क्या इस जोन के बाहर जा पाई? क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि यहाँ से क्या था, यहाँ से बाइंग थी और यहाँ क्या थी, सेलिंग। तो दोनों साइड में प्रेशर था मार्केट का, ये नीचे दबा रही है और ये ऊपर उठा रही है, तो मार्केट उसी जोन के अंदर में आज क्लोज हो गई। प्रीमियम पे कोई असर नहीं पड़ा, प्रीमियम ऑलमोस्ट जहाँ थे वहीं गए, वहीं क्लोज हो गए। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, यहाँ पुट के प्रीमियम 75 रुपए जो चल रहे थे, ये 75 रुपए के पुट के प्रीमियम 63 रुपए आए हैं। ठीक है, मार्केट 20 रुपए है, तो ये कितना गिर गया, ये 10 रुपए गिर गया। सीधी बात है, 5 का डेल्टा है, गिर गया। प्रीमियम डीके क्यों नहीं हुआ इसमें? क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू इतनी है ही नहीं, इसमें प्रीमियम डीके होगा कैसे? अब ये जो प्रीमियम है, ये वाले प्रीमियम कहाँ क्लोज हुए थे कल? ये वाले प्रीमियम 150 रुपए पे क्लोज हुए थे, ये 127 रुपए पे है। मार्केट प्लस में है और प्रीमियम फिर भी नेगेटिव में है। ये नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि इसमें पूरी की पूरी टाइम वैल्यू थी, मैंने आपको बताया था कि जिसमें ज्यादा टाइम वैल्यू होती है डीके होने के चांस भी उसी में ज्यादा होते हैं। अब 20 रुपए प्लस मार्केट है, उसके बावजूद भी प्रीमियम डीके है, तो कम से कम 5 का डेल्टा तो 10 पॉइंट तो मिलने चाहिए थे, वो क्यों नहीं मिले? उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है, एक तो ये डेल्टा 5 के हिसाब से बढ़ा, दूसरा क्या था, थीटा डीके। ये जो 8 रुपए डीके हुआ है, ठीक है, थीटा डीके जो हुआ है ये भी माइनस हुआ है, तो 8-9 रुपये तो ये माइनस हो गया। और भाई ओवर वैल्यूड था ही, यानी कि टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा थी, उस वजह से भी इसमें डीके हुआ है। तो कुल मिला के कॉल के प्रीमियम डीके हुए हैं, पुट के भी डीके हुए हैं, बट अकॉर्डिंग टू मार्केट जो प्लस हुई उसके हिसाब से। ठीक है, अब कल मार्केट क्या कर सकती है उसकी वीडियो नेक्स्ट आएगी। ये थी आज की मार्केट की जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है, ये बिल्कुल मैं सिर्फ आपको ये चीज नहीं बताता कि ये हो गया और ये मैंने बताया है, मैं लॉजिक बताता हूं, और लॉजिक भी मैंने आज भी बताया है कि इसके ऊपर जाने के बाद हमने क्यों प्लान किया था। देखिए ये चीजें बहुत, मतलब एक्चुअल में देखा जाए ना तो कोई नहीं बताता होगा, या तो आपको इसी के लेवल बता देगा या फिर आपको प्रीमियम के लेवल बता देंगे। ठीक है, लॉजिकली लगा के मैं आपको दोनों चीज बताता हूं, और ये भी बताता हूं कि जब ये इसके ऊपर होगा तो प्रीमियम हमारा उस टाइम पे कहां होगा। ये कैलकुलेशन भी मैं आपको एक साथ में करके बताता हूं कि भाई जब मार्केट का मोमेंटम इतना हो चुका होगा तो हमारा प्रीमियम कहां होगा। ये चीजें भी जो मैं आपको बता रहा हूं ये थोड़ी यूनिक करती हैं, हर लोगों से अलग करती हैं। अपनी वीडियो में थोड़ी ही देसी टच हो सकता है, देसीपना हो सकता है, मतलब स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकता मैं बातों को, ठीक है, लेकिन अपने पास जो भी है रॉ मटेरियल है वो ओरिजिनल है, और आपको सिखाने की कोशिश करी जाती है। व्यू बटोरने की मैं कोशिश नहीं करता, दिखावे की मैं कोशिश नहीं करता, प्रोफेशनल बनने की मैं कोशिश नहीं करता, उसके लिए बहुत टाइम पड़ा है। पहली और आखिरी प्रायोरिटी ये मेरी यही रहती कि आप सीखें, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं सिखाने पे फोकस नहीं करते, वो आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने प्रीमियम टेलीग्राम में। मैं कोई कोल्ड टिप प्रोवाइड नहीं करवाता, ना कभी करवाऊंगा, जहां तक होगा नहीं करवाऊंगा। ठीक है, कॉल पुट नहीं खिलाऊंगा पूरा दिन। जैसे लाइव ट्रेडिंग में लोग लाइन खींच के बैठ जाते हैं, यहाँ से बेच देना, यहाँ से खरीदना, नहीं, अपना काम वो नहीं है, अपना काम है आपको लेवल बताना। आप उस लेवल पे बैक टेस्टिंग करो, आप ये देखो कि मैं सही बता रहा हूँ, पहले तो ये जज करो कि मैं सही बता रहा हूँ, फिर उसके बाद दूसरी कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि क्या मैं सीख सकता हूँ, फिर आप सीखने की कोशिश करिए, मेरे ऊपर भी डिपेंडेंट मत रहिए। अगर कोई आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है ना, इसका मतलब वो आपको लाचार कर रहा है, मजबूर कर रहा है ताकि आप उसको छोड़ के ना जाओ। मेरी कोई ऐसी थिंकिंग नहीं रहती कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, मैं सोचता हूँ कि आप सीखो और आप भी आगे बढ़ो, आप भी अच्छा सीखो, फिर आपको भी मौका मिले सिखाने का। ठीक है, तो कम से कम जो हम रिटेलर लोग हैं, जो पैसा हमने भी बर्बाद किया है, हम नहीं चाहते कि और नए रिटेलर पैसा बर्बाद करें।
ठीक है, पैसा बने ना बने अलग बात, पर जेब से ना जाए, मेरा फोकस इस चीज पे रहता है। सिंपल सॉफ्ट सोबर, अपनी स्ट्रेटजी एक ही है, पैसा बने ना बने भाड़ में जाए, पर जाए ना, जेब से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसी के ऊपर मेरा फोकस रहता है, इसलिए मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ बाइंग की, सेलिंग की मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। ठीक है, बाइंग की तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त मिल जाती है, एक तरफा जब डाटा दिख जाता है ना कि एक तरफा ही मार्केट में मोमेंटम है, तभी प्लान करता हूँ। ओके, तो मिलते हैं नई वीडियो में कल। अब कल और परसों 2 दिन की छुट्टी रहने वाली है, मंडे को मार्केट ओपन होगी और मंडे तक हम भी अपने घर चले गए होंगे। हमारी छुट्टी है अभी, जैसे 15-20-22 दिन की छुट्टी है। घूमने का विचार है, लेह लद्दाख, कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसी जैसी जगहों पे घूमने का मन है। तो छुट्टी लिया है, छुट्टी में जाना है, घूम के आना है। लेकिन कोशिश रहेगी, जहाँ भी नेटवर्क होगा आपको अपडेट करता रहूँगा, हर रोज़ वीडियो डालने की कोशिश करता रहूँगा, आप लोगों के लिए टाइम निकालने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं। अगर कोई भाई मिलना चाहता है तो 23 तारीख को घर से यहाँ से निकल रहा हूँ, 24 तारीख को रोहतक हूँ। मिलना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, मिल सकते हैं। ओके, बाय बाय।